आजकल बहुत ही सुहाना मौसम है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है ऑलमोस्ट हर जगह। तो ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने का बहुत मन होता है और ऐसी ही मौसम में अगर हम बाहर के फूड्स को खाएंगे तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो चलिए हम स्ट्रीट फूड को घर पे ही बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ मुंबई स्टाइल सूखी भेल की रेसिपी और इसका मसाला भी हम घर पे ही बनाएंगे। तो बहुत ही चटपटी सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है, वो भी मिनटों में। तो चलिए फिर इस स्ट्रीट फूड को घर पे बनाते हैं हेल्दी तरीके से, जिसे खाकर सेटिस्फैक्शन भी हो और साथ ही हेल्थ भी ख़राब ना हो। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने मिक्सर ग्राइंडर का एक जार में हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी करी पत्ती इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा पुदीना। करी पत्ती से आप थोड़ा ज़्यादा पुदीना लीजिए और पुदीने से खूब सारा ज़्यादा हम डालेंगे धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है और इसे भी कट करके ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। इन दोनों को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसके साथ मैंने काला नमक, रेगुलर नमक और साथ में ही हींग को भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड चना। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप रोस्टेड चना लिया है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। और अब आप देख सकते हैं चटनी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। इसका कलर देख सकते हैं और इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी चटनी को बनाइए और कुछ दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं भेल। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया और स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 सेकंड तक हम बस भूनेंगे। पैन गरम है इसलिए हमें बस इसे 1 से 2 सेकंड ही भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीनट। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पीनट लिया है। इसे भी हम मीडियम टू लो हीट पर भूनेंगे, क्योंकि इसमें मसाले हमने पहले ऐड किया है तो मसाले जले ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पीनट को रोस्ट करना है। तो अब पीनट बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हाफ़ कप जितना भुना हुआ चना और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ कुक कर लेंगे, भून लेंगे, जिससे कि मूंगफली और चने में दोनों में मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। यहाँ पर मैंने खूब सारी वेजीज को कट करके लिया है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने अनार लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है जो हमने मसाला बना करके तैयार किया था, सूखी भेल का मसाला। और यहाँ पर मैंने मुरमुरे ले लिया है, इसे भी मैंने पहले से ही भून लिया था, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और अब हम लेंगे एक बोल में हम डालेंगे मुरमुरे को। इसके साथ ही हम इसमें पीनट और चने को भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पर नमकीन डाल दिया है, कोई सा भी नमकीन डाल सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है पापड़ी और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खीरा, प्याज, धनिया। साथ में मैंने कैरी लिया है, कच्ची कैरी। इसके साथ हम डालेंगे टमाटर। इन सभी को हमें इसमें ऐड करना है। हरी मिर्च को ऐड करेंगे। साथ में हम डालेंगे अनार के दाने। अगर अनार के दाने नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून भेल का मसाला और साथ में मैंने ऐड कर दिया है नींबू। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक सेव, इसे नायलॉन सेव भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं एकदम पहाड़ जैसा बन गया है। लेकिन इतनी सारी वेजीज जब हम इसमें ऐड करके इसे एंजॉय करेंगे ना, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है और साथ ही इसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं भेल हमारी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी भेल बन करके तैयार हुई है। आप इसे फटाफट से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें खूब सारी वेजीज का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही जल्दी नम भी हो जाएगा। इसमें हमने नींबू और टमाटर का भी इस्तेमाल किया है। तो आप इसे फटाक से बनाएं और फटाक से एंजॉय करें। ऐसे मौसम में आप इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे तो एक तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा मिलेगा, साथ में आपका हेल्थ भी बना रहेगा। तो इस तरह की रेसिपीज़ को आप बनाइए और इस मानसून का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पत्ते वाला इस तरीके का कोन और आप देख सकते हैं इसमें मैं इसे डाल रही हूँ। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कलर आया है, देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है। और इसे हम सर्व करते टाइम
थोड़ी सी पापड़ी एक्स्ट्रा यूज करेंगे जैसे कि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इस मानसून को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।